क्या मैं तुमसे कहूं कि एक साधारण आदत चुपचाप तुम्हारी एनर्जी को खत्म कर रही है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मार रही है और तुम्हें लाइफ में फंसा कर रख रही है? तुम हमेशा थके हुए महसूस करते हो, अनमोटिवेटेड रहते हो और ऐसा लगता है जैसे एक साइकिल में फंस गए हो जिससे निकलना नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सच्चे सेल्फ कंट्रोल और असली मर्दानगी का राज हमेशा तुम्हारी नजरों के सामने था, बस तुमने नोटिस नहीं किया। आज जो मैं बताने वाला हूं, उसके बाद तुम इस आदत को कभी भी वैसे नहीं देखोगे जैसे अब तक देखते आए हो। ये आदत तुम्हें पूरा बर्बाद कर रही है। सच बताओ, तुमने महसूस किया है ना, जब भी तुम इस आदत में इंडल्ज करते हो उसके बाद एक गिल्ट होता है, एक मोटिवेशन की कमी महसूस होती है, जैसे अंदर से कुछ खो रहा हो। साइंस ये कहती है कि जब भी तुम इस आदत को रिपीट करते हो, तुम्हारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक प्लेजर केमिकल रिलीज करता है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये तुम्हारे दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर का आदी बना देता है। धीरे धीरे बिना कुछ हासिल किए ही तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड लेने लगता है और असली जीवन के गोल्स की भूख खत्म होने लगती है। पुराने समय के स्टोइक फिलोसोफर्स, जो दुनिया के सबसे बड़े सोचने वाले लोग थे, इस बात को साइंस से पहले ही समझ गए थे। उन्होंने बताया था कि अगर इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन गया तो वह कभी आजाद नहीं हो सकता। प्लेजर का ये जादू तुम्हें गुलाम बनाते जा रहा है। सेनिका ने लिखा था, कोई भी इंसान आजाद नहीं है जब तक वह अपने शरीर का गुलाम है। हर बार जब तुम इस आदत में फंसते हो, तुम कमजोरी को और मजबूत बना रहे होते हो। तुम अपने दिमाग को यह सिखा रहे हो कि तुम्हें इसकी जरूरत है, जबकि असल में यह तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। मार्कस ऑरेलियस, जो एक महान सम्राट थे, मानते थे कि जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता वह कभी सच में आजाद नहीं हो सकता। जो जितना प्लेजर का पीछा करता है वह उतना ही ज्यादा इनर पीस और फुलफिलमेंट से दूर होता चला जाता है। एक बात नोटिस की है, जो लोग दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, जो सबसे ज्यादा सफल होते हैं, उन सभी में एक चीज कॉमन थी, उन्होंने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया, उनका गुलाम नहीं बने। अब सवाल ये आता है कि तुम कैसे इस आदत को छोड़ सकते हो और अपनी ताकत वापस पा सकते हो। अगर तुम सच में इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हो तो इसका हल सिर्फ एक चीज में है, सेल्फ डिसिप्लिन, प्योरपज और ट्रांसम्यूटेशन। नंबर 1, सेल्फ डिसिप्लिन। एपिक्टेटस ने कहा था, जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता वह कभी आजाद नहीं हो सकता। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को पनिश करो। इसका मतलब है कि तुम तुरंत मिलने वाले प्लेजर को छोड़कर बड़ी चीजों पर ध्यान दो। हर बार जब तुम टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हो, तुम अपने दिमाग को और ज्यादा मजबूत बनाते हो। धीरे धीरे ये अर्जेस कम होने लगती हैं और तुम्हारा माइंड कंट्रोल में आने लगता है। नंबर 2, अपना पर्पस ढूंढो। स्टोइक्स मानते थे कि अगर किसी इंसान के पास जीवन का एक बड़ा उद्देश्य नहीं है तो वह अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। सोचो, अगर तुम अपने दिमाग को किसी नए बिजनेस, किसी नई स्किल या किसी बड़े गोल पर लगाने लग जाओ, तो क्या तुम्हारे पास फालतू चीजों में एनर्जी वेस्ट करने का टाइम बचेगा? इस आदत को छोड़ने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि इसे किसी मीनिंगफुल चीज से रिप्लेस करो। कोई स्किल सीखो, अपनी फिटनेस इंप्रूव करो, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करो, बस किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में अपनी एनर्जी लगाओ। नंबर 3, ट्रांसम्यूटेशन। पुराने योद्धा, कलाकार और दार्शनिक एक राज जानते थे जो आज के जमाने के लोग भूल चुके हैं, सेक्सुअल एनर्जी। इंसान के अंदर की सबसे शक्तिशाली ताकत होती है। अगर इस एनर्जी को वेस्ट कर दिया जाए तो इंसान भी वेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर इस एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव काम में डाल दिया जाए तो यही ताकत इंसान को महान बना सकती है। निकोला टेस्ला, जो दुनिया के सबसे बड़े दिमागों में से एक थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेलिबेसी में गुजारी। उन्हें पता था कि अगर वह अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके किसी बड़े गोल पर लगाएंगे तो वह कुछ ऐसा कर सकेंगे जो दुनिया के किसी और इंसान ने नहीं किया। आज भी यही प्रिंसिपल काम करता है। अपनी एनर्जी को किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में इन्वेस्ट करो, ना कि टेम्पररी प्लेजर में वेस्ट करो। जब तुम इस आदत को छोड़ दोगे तब क्या होगा? सोचो, अगर तुम सुबह उठते ही एकदम फ्रेश महसूस करो, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी वीकनेस के, बस एक अनस्टॉपेबल एनर्जी के साथ। सोचो, अगर तुम्हारा मोटिवेशन और फोकस इतना बढ़ जाए कि तुम जो भी सोचो उसे अचीव कर सको। जब तुम इस आदत से बाहर आने लगते हो तो तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ती हैं, तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी तेज होती है, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, तुम अपने दिमाग पर कंट्रोल वापस ले लेते हो। यही होती है असली आजादी। सिर्फ एक आदत छोड़ने से तुम एक नए इंसान बन सकते हो। तो बताओ, क्या तुम अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम इसी साइकिल में अटके रहोगे या इसे तोड़ने की हिम्मत दिखाओगे? क्या तुम एक ऐसी आदत को अपनी ताकत छीनने दोगे जो सिर्फ एक इल्यूजन है, या तुम उस रास्ते पर चलोगे जो सिर्फ महान लोगों ने चुना है? याद रखना, दुनिया के किसी भी महान इंसान ने अपनी इच्छाओं का गुलाम बनकर सफलता नहीं पाई है। जो लोग दुनिया को बदलते हैं वह सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना सीखते हैं। अगर तुम भी अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार हो, अगर तुम सच में अपनी ताकत वापस चाहते हो, तो अभी से अपनी जर्नी शुरू करो।